अनफॉर्चुनेट अगेन फॉर लाहौर कलंदर्स, क्योंकि आज गेम खेलने को नहीं मिला, क्योंकि मैं सोची थी मे बी वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, कुछ मिरेकल हो जाए आज, मगर अनफॉर्चुनेट रही है इनके लिए। जी डेफिनेटली मिरेकल तो हुआ है, बारिश होगी ना तो ये तो फिर होना ही था। जब आप अच्छा भी ना खेल रहे हो, फिर लक भी आपका साथ ना दे रही हो। अगर आज मैच होता तो लाहौर के लिए बड़ा अच्छा होता। अब ये कि उनके 95% चांसेस हो गए बाहर होने के, और क्रिकेट में ऐसा भी होता है। और क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था सोच समझ के स्केड्यूल बनाना चाहिए था, क्योंकि ये जो मरी का वेदर है, वहाँ पे जब स्नो होती है तो इस्लामाबाद लाहौर में बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो अब जो है कल भी स्नो है, और पिंडी के मैचेस फिर हो सकता है यहाँ डिस्टर्ब हों, तो देखना चाहिए था, स्केड्यूल देख के करते तो ये फिर मैं समझता हूँ ये ना होता। Siko, and I think compared to Peshawar Zalmi, I mean, I think this is first actually talk about Lahore Qalandars. Lahore Qalandars के लिए बुरे ख्वाब से ज़्यादा नहीं रहा है, you know, this PSL so far. बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अभी जैसे उसने रज़ाक ने एक बात कही कि पीसीबी को सोच समझ के जो है ना ये प्रोग्राम बनाना चाहिए था कि पिंडी में मैच होने चाहिए। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही मुझे। पिंडी में मैच होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखें ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि ये ड्रॉज जो हैं वो अलग चीज़ है कि जी ब्रॉडकास्टर का इशू, ये इशू, इतने पैसे माशाल्लाह से इस लीग से बनते हैं। अब इतनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं कि उसके अंदर 5 मैच पहले होते, रेस्ट होता, फिर 5 मैच अलग होते। ये एक तरीका होना चाहिए था। डबल हेडर मैंने ड्रॉज बना के रखे हुए हैं, अगर पीसीबी को चाहिए तो मुझसे ले ले। मेरे पास ड्रॉज बने हुए जिसमें सिर्फ एक मैच होगा, जो 2 टीमें आपस में एक दिन खेलेंगी, फिर अगले दिन फिर वो खेलेंगी। अदरवाइज सारे मैच अलग अलग दिन होंगे। अगर उनको कोई परेशानी है, अगर उनको समझ में नहीं आता तो मुझसे मशवरा कर लें, मैं उनको भेज दूंगा यहाँ से ड्रॉज बना के, मेरे पास रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए। मगर अब क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली आ गई है। सुना है कि नए लोग आ रहे हैं, ये भट्टी साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे या याया बताएगा कौन कौन आ रहा है। मैंने जो अखबार में पढ़ा है कि बड़े जो अपने साथ जो है नकवी साहब लोग लेके आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि बेहतर तरीके से सोचें। अभी तो करंट पीएसएल चल रहा है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मतलब ये कि जो उस बात पे मैंने कहा, तो अब लाहौर कलंदर के साथ तो यही हो सकता है कि जनाब को कोई दूसरी कोई टीम है। देखें ना 7 मैच उनके हो गए, दूसरों के 5-5। अब 5-5 मैच में किस तरह हम किसी को कह सकते हैं कि सारे मैच हार जाओ? बहुत मुश्किल है कि कोई पूरे मैच हार जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो आई फील सॉरी फॉर लाहौर। एंड आई थिंक कायनात, कैन यू हियर मी? हाँ, लेकिन डिस्टॉर्शन है थोड़ी सी। अच्छा ठीक है कायनात, हम लोग दोनों टीम्स के मैच की बात करें जो आज नहीं खेला गया, पर हम पेशावर ज़ल्मी की भी बात करें। जिस तरह दे चेंज थिंग्स अराउंड, मतलब दाद देनी चाहिए बाबर आजम को भी, जिस तरह उन्हें अपनी टीम को लीड करे हैं। और फिर ऑफ कोर्स आरिफ याकूब भी, यू नो, द वे ही इज़ टेकिंग विकेट्स। कहीं कहीं आई थिंक थोड़ा मिडिल ओवर्स में उनको प्रॉब्लम होती है, रन्स लीक करे, थोड़ा लाइन एंड लेंथ बॉलर्स की कमेंटेटर्स कह रहे थे दैट्स द ओनली थिंग दे नीड टू वर्क ऑन। मगर पेशावर ज़ल्मी अब टॉप 3 में है एंड इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है सिचुएशन। अब ऐसा ही है, पेशावर के लिए अभी भी गेम पूरे तरीके से ओपन है। और बाबर की अच्छी बात यह है कि उन्होंने किसी भी मैच में हार नहीं मानी, वो अपना इंडिविजुअली परफॉर्म करते रहे हैं। फिर वहां से साइम ने चिप इन करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली उसकी जो फॉर्म थी, जो हम वेट कर रहे थे कि वापस आएगी, वो वापस आ गई। पॉवल है और हारिस को अभी थोड़ा सा अपना गेम थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है यहाँ पे बैटिंग वाइज। और बॉलिंग में ऐसा है कि सब बॉलिंग में वो अच्छा कर रहे हैं सारे, बट अगेन वहाँ पे आरिफ याकूब ने जिस तरीके से उस मैच में 5 विकेट ली थी, आगे आने वाले मैचेस में ही विल आल्सो बी अ बॉलर टू वॉच आउट फॉर। तो आई एम श्योर पेशावर इज गोइंग अहेड और टॉप 3 में है, तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है बाकी टीम को कि वो आगे जाने के लिए ही आए हैं इस टूर्नामेंट में। अब भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, मैं एक्चुअली सबसे पहले तो आपसे अपडेट ये पूछना चाहती थी कि कराची स्टेडियम जो है वो एवरीथिंग इज ओके देयर, क्योंकि कल हम एक और मैच वहाँ भी देखना है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। फैंस भी पूछ रहे हैं कि पानी की सिचुएशन वहाँ सब ठीक है? देखिए फातिमा, कल आपको पता है कि सुबह से जो बारिश थी, रात को बूंदाबांदी होती रही, लेकिन अब आज दिन भर तेज़ धूप निकली हुई है। तो कराची और एक और टीम जिसका कल मैच होना है मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम में। तो नेशनल स्टेडियम में ऐसा कोई इशू नहीं है कि कल मैच ना हो सके। यहाँ तो हर चीज़ क्लियर है, बल्कि वेदर भी अच्छा हुआ है, थोड़ी सी ठंड हुई है, क्रिकेट के लिए आइडियल मौसम है। लेकिन सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं ना, मैं भी वही बात करूँगा कि ये क्या शेड्यूल बना दिया आपने कि कुछ, अब अगर कल रात को कराची, इतवार के रात को कराची हार जाता है, फिर तो हमें ऐसा लग रहा है कि
प्लेऑफ की 4 टीमें जो है वो तो बिल्कुल हमें क्लियर नजर आ जाएंगी। तो मतलब कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स के साथ होगा ना जी। टूर्नामेंट का इंटरेस्ट जो है वो लीग मैचेस खत्म होने से पहले अगर बरकरार रहता तो ये टूर्नामेंट के लिए अच्छा था। अच्छा भट्टी साहब, पिछले साल भी मैंने ये बात पॉइंट उठाया था कि आप 5-5 मतलब 2 लीग्स है ना, एक लीग खत्म करें 5 मैचों का, फिर दूसरी शुरू करें। पिछले साल भी कहा था, मगर मुझे लगता है जो वहाँ बैठे लोग ड्रॉज बनाते हैं या पता नहीं उनका क्या जहन है, या वो आए हमें एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको, ताकि हमें भी पता चले। मगर भट्टी साहब सही कह रहे हैं, बहुत वाजे हो गया कि मतलब इट इज इजी टू प्रेडिक्ट कि कौन जा रहा है प्लेऑफ्स में अब। तो मतलब थोड़ा सा अब एक जो बात कर रहे थे ना सिक्कू भाई के पीसीबी में नए लोग, पंजाब गवर्नमेंट से 4 अफसरान लेकर आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, उनको डिफरेंट पोजीशंस पे वो लाएंगे। अब हमें नहीं पता, हमने तो उनको क्रिकेट की फील्ड में एक जो न्याजी साहब आए हैं जिनको कहा जा रहा है कि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट होंगे, वो पिछले दिनों पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जब बनी थी एहसान मानी और इमरान खान के दौर में, तो उस ज़माने में इन्वॉल्व थे। लेकिन ये जो इस बार मिस मैनेजमेंट हो रही है, डेफिनेटली इसको उनको देखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के एक ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है कि हम हैपेजेड वे में टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ना हम वेदर को सामने रख रहे हैं, ना हम टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग को सामने रख रहे हैं, बस मैच करवाए जा रहे हैं। देखिए आज डबल हेडर करवाने के बजाय आज एक मैच कराची में करवा देते, एक पिंडी में करवा देते, कल पिंडी में करवा देते। मतलब yeah, of course, I know what you're saying, but you know, याया भी हमारे साथ है। याया, we will talk about mismanagement and everything, but I think जिस तरह हम लोग सब बात कर रहे हैं, और क्या हम लोग टाइम थोड़ा सा वो भी दिखा सकेंगे अपना दोबारा पॉइंट्स टेबल, इन केस हमें किसी ने ज्वाइन किया है, कि याया इट्स वेरी क्लियर कि प्लेऑफ्स में कौन सी टीम्स खेलेंगी, बट जस्ट अ सैड, वेरी सैड एंडिंग फॉर लाहौर कलंदर्स। फातिमा, देखें, बात दरअसल ये है कि आप लोग जो ये शेड्यूल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये शेड्यूल कभी भी हो नहीं सकता इस तरह। मैं इससे पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ, मैं आपको ज्यादा दूर लेकर नहीं जाऊंगा। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ है जुनूबी अफ्रीका में, होना था ये पहले श्रीलंका में, फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने माजरत कर ली कि वो इस वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं कर सकते, तो जुनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप किया। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में बेनोनी, वहां पर ज्यादातर मैच पाकिस्तान खेला और दोनों सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो बेनोनी में ही खेले गए। उसके अलावा कायनात यहाँ पर मौजूद है। उस वक्त तो कायनात पाकिस्तान टीम में नहीं थी, ये बात है 2009 की, जब ऑस्ट्रेलिया आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान की जो खवातीन टीम थी वो कैमरा पहुंची और पाकिस्तान टीम जो है वो अगले मरहले में पहुंच गई और पाकिस्तान को अपना आखिरी लीग मैच खेलना था। आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की जो खवातीन क्रिकेट टीम थी उसको आखिरी मैच के बाद रिटर्न टिकट समा दिए गए थे, होटल में उनकी बुकिंग नहीं थी और पाकिस्तान ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज बाहर हो गया, पाकिस्तान नॉकआउट मरहले में चला गया। जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की तो आईसीसी वाले जो है वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो हमारा एसओपी था, क्योंकि उनको इस बात का यकीन ही नहीं था कि पाकिस्तान टीम अगले मरहले में आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अभी हाल ही में भारत में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, माजिद भट्टी साहब भी भारत में मौजूद थे। एक टाइम पर पाकिस्तान अपना 4था मैच खेलने के लिए जा रहा था और भारत की टीम जो है उसका पहला मैच भी नहीं हुआ था। और ये जो आपका पीएसएल का शेड्यूल है ये कभी भी बन नहीं सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है, मैं आपको बता चुका हूं कि अब क्रिकेट बोर्ड या जो आपकी टीम होती है वो शेड्यूल नहीं बनाती। अब आपको अपने ब्रॉडकास्टर के साथ बैठकर इस बात को तय करना होता है। जितनी आपके पास ओबी वैन्स होती हैं, जितनी आपके पास ईएनजी होती है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। अभी भारत में आईपीएल 23 मार्च से जो है वो स्टार्ट होने लगा है। वहां पर बैक वक्त 4 मैदानों पर मैच होते हैं, क्योंकि उनके पास जो ब्रॉडकास्टिंग की टीमें हैं वो 2 से 3 नहीं है, 4 से 5 होती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 टीमें हैं, तो एक टीम जो है वो मुल्तान में थी, दूसरी टीम कराची में थी। अब मुल्तान वाली टीम जो है वो पिंडी चली गई है और कराची वाली टीम जो है वो लाहौर से आ गई। अब लाहौर और मुल्तान दोबारा टूर्नामेंट नहीं जा रहा। अभी आप देख लीजिए, बात हो रही थी कि जी बैक टू बैक 5 मैच खेलनी है अपने होम ग्राउंड के ऊपर। मुल्तान ने बैक टू बैक 5 मैच खेल लिए हैं, लाहौर कलंदर ने। अब कराची ने 5 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलने हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने ग्राउंड पर 5 मैच खेलने हैं। बात दरअसल ये है कि मुल्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ठीक है, उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कराची को भी तो 5 मैच मिले अपने होम ग्राउंड के ऊपर, कराची तो बैक टू बैक 2 मैच हार गया है। तो ठीक है, शेड्यूल अपनी जगह, लेकिन टीमों को भी अपने मसल्स को शो करना है। मैं एक चीज कह दूं, ठीक है, आप लोग उस पर कुछ बात जो होम और अवे की बात कर रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी वाले तो शोर मचाते रह गए, भाई हमारे वेन्यू पर भी तो हमें मैच देना। तो पेशावर में तो मैच नहीं हुआ, उनके मैच इस्लामाबाद चले गए। तो मतलब हो सकता था, अब ये सिक्कू भाई जिस तरह कह रहे हैं कि हो सकता था,
तो ये बताएंगे किस तरह हो सकता है? नहीं, देखें, सबसे पहले जो इतना बड़ा लेक्चर हुआ ना, उसमें मैं सिर्फ एक अंग्रेजी का मुहावरा है, 2 wrongs don't make a right। अगर कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसको हमने सही करना है। हमने जैसे कहा ना कि 2 wrongs don't make a right। आप गलत हो रहे हैं, अगर आईसीसी माफिया मांग रहा है तो मतलब है उन्होंने गलती की। अगर आप गलती करें, मैं चाहता हूं अगर मेरे साथ ब्रॉडकास्टर बैठे, मेरे पास ड्रॉज बने हुए, explain to me। End of the conversation is कि Sikku has the golden key or the नहीं, golden key नहीं है, मैं हैरान हूं। draws at PCB should look into। Anyway, हम लोग यहाँ क्विक ब्रेक ले लेते हैं और हमने दूसरे मैच की बात करनी है जो पिंडी में ही खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं बीच में फंसा हुआ है।